ये बात आज से लगभग 600 साल पहले की है, जब परमेश्वर कबीर साहिब जी ने अनेकों चमत्कार किए। इन चमत्कारों से प्रभावित होकर कबीर साहिब जी के 64 लाख शिष्य बन गए थे। एक बार की बात है, काशी नगर में एक सुंदर वेश्या थी। उसके मकान से थोड़ी दूरी पर कबीर जी के एक भक्त का मकान था। कबीर जी उस भक्त के घर पर रात्रि के समय सत्संग कर रहे थे। उस दिन वो वेश्या भी सत्संग के वचन सुनने के लिए अपने मकान की छत पर बैठ गई। मनुष्य का जीवन हमें 84 लाख प्रकार के प्राणियों जैसे कुत्ते, गधे, सुअर तथा और भी जितने भी प्रकार के जीव हैं, उस जीवन में बहुत ही कष्ट भोगने के बाद मिलता है। और हम इस मनुष्य जीवन को भी बिना परमात्मा की भक्ति करके यूं ही बर्बाद कर देते हैं। इस मनुष्य जीवन में हम कई तरह के पाप और पुण्य करते हैं। वो पाप और पुण्य हम ऊपर स्वर्ग तथा नरक में भोग कर हमें फिर से 84 लाख योनियों का महाकष्ट उठाना पड़ता है। ये क्रम चलता ही रहता है जब तक जीवात्मा का पूर्ण मोक्ष नहीं हो जाता। इसलिए मनुष्य जीवन में पूर्ण परमात्मा की भक्ति करके पूर्ण मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। ये मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता है। उसने पूरी रात सत्संग सुना। हे भगवान, मैं तो एक वैश्या का कर्म करती हूँ। मैंने अपने जीवन में तो बहुत पाप कर्म किए हैं। मेरा उद्धार कैसे होगा? मुझे तो अगले जन्मों में बहुत ही कष्ट भोगने पड़ेंगे। हे गुरुदेव जी, क्या मेरी जैसी पापिनी का भी उद्धार हो सकता है? मैंने अपने जीवन में प्रथम बार आत्म कल्याण की बातें सुनी है। अब मेरे पास दो ही विकल्प हैं, या तो मेरा कल्याण हो या मैं आत्महत्या करके अपने पापों का प्रायश्चित करूं। बेटी, आत्महत्या करना महापाप है। भक्ति करने से सर्व पापों को परमात्मा नष्ट कर देते हैं। आप मेरे से उपदेश लेकर साधना करो और भविष्य में पापों से बचकर रहना। आपका भी कल्याण हो जाएगा। बेटी, परमात्मा सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है गुरुदेव जी, आप मुझे भी नाम दीक्षा दे दीजिए। उस बहन ने पाप ना करने की प्रतिज्ञा की और परमात्मा कबीर जी से दीक्षा लेकर भक्ति करने लगी। जहाँ भी कबीर साहिब जी सत्संग करते, वहीं सत्संग सुनने जाने लगी। कबीर साहिब जी के कुछ भक्तों को उसका सत्संग में आना अच्छा नहीं लगता था। अरे भैया देखो, उस कबीर जुलाहे के सत्संग में अब तो वेश्याएं भी जाती हैं, और ये अपना रामू भी तो उसी जुलाहे के सत्संग में जाता है। क्यों भैया रामू, सही कहा ना? अब तो तुम्हारे गुरु के सत्संग में वेश्याएं भी जाती हैं। अब तो सत्संग में और भी बहुत आनंद आता होगा। अरे भैया, जिस सत्संग में वेश्याएं जाने लगे, वो काहे का सत्संग है? और वो कैसा गुरु है जिसके सत्संग में वेश्याएं जाती हैं? ए लड़की, तू सत्संग में ना आया कर। तेरे कारण गुरु जी की बदनामी होती है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि उस कबीर के पास तो वेश्याएं भी सत्संग सुनने जाती हैं। इसलिए तू सत्संग में मत आया कर। तू सबसे आगे गुरुजी के पास बैठती है, वहां ना बैठा कर। लड़की ने ये बातें अपने गुरुदेव कबीर साहिब जी को बताईं और फूट फूट कर रोने लगी। हे गुरुदेव जी, कुछ भक्तों को मेरा सत्संग में आना अच्छा नहीं लगता है। वे मुझसे कहते हैं कि तू सत्संग में ना आया कर, तेरे कारण गुरुजी की बदनामी होती है और तू सबसे आगे जाकर बैठ जाती है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। बेटी, आप सत्संग में जरूर आया करो। मैं भक्तों को समझा दूंगा। कबीर जी ने अपने सत्संग में बताया, बच्चों, जैसे एक मैला कपड़ा है, अगर वो साबुन और पानी से दूर रहेगा तो वो कपड़ा निर्मल साफ कैसे होगा? इसी प्रकार पापी व्यक्ति सत्संग से तथा गुरु से दूर रहकर आत्मकल्याण कैसे करा सकता है? भक्त जनों को वैश्या तथा रोगी से नफरत नहीं करना चाहिए, बल्कि सबका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वे भी अब बुराइयों को छोड़कर भक्त बन गए हैं। सच्चे भक्त वही हैं जो बुराइयां ना करें, सभी के साथ अच्छा व्यवहार करें, ताकि पापी व्यक्ति भी पापों से दूर रहकर भक्ति करके अपना कल्याण करवा सके। कबीर साहिब जी के बार बार समझाने पर भी भक्तजन उस लड़की को सत्संग में आने से मना करते रहे और बहाना करते थे कि तेरे कारण गुरुजी काशी में बदनाम हो गए हैं। ए लड़की, तेरे को कितनी बार मना किया है कि तू सत्संग में ना आया कर, परंतु तू मानती ही नहीं है।
लेकिन गुरुजी सत्संग में भी बता रहे थे कि पापी व्यक्ति सत्संग से दूर रहकर अपना कल्याण कैसे करवा सकता है। गुरुजी ने तो मुझे सत्संग में आने के लिए कहा है। गुरुजी को क्या पता कि तेरे यहाँ आने से लोग उनके बारे में कितनी गलत गलत बातें करते हैं। हमें भी शर्म लगती है तेरे आने से, इसलिए तू सत्संग में ना आया कर। हे गुरुदेव जी, अभी भी भगत भाई मुझे सत्संग में आने से मना करते हैं। हे गुरुदेव जी, मैं क्या करूं? अगर ये भक्ति मैंने छोड़ दी तो मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। मुझ पापिन का उद्धार कैसे होगा? हे परमात्मा, मेरे पास अब आत्महत्या करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है। बेटी, मैंने सभी भक्तों को बहुत समझाया है, परंतु ये मानते ही नहीं हैं। रविदास जी, अब ये समय है सभी भक्तों की परीक्षा लेने का। जो भक्त मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं करते हैं, ऐसे भक्त कभी भी भक्ति मार्ग में सफल नहीं होते हैं। यदि इनको मेरे पर विश्वास ही नहीं है, तो ये मोक्ष के अधिकारी भी नहीं हैं। ये तो मेरे सिर पर व्यर्थ का भार है। हे रविदास जी, कल आप कहीं से एक हाथी किराए पर ले आना। कल हम तीनों उस हाथी पर बैठकर पूरी काशी के बाजार में घूमेंगे। और हाँ रविदास जी, आप एक बोतल में गंगा जल भी भर कर ले आना। अच्छा ठीक है जी। ठीक है बेटी, कल आप मेरे साथ हाथी पर बैठकर चलोगी? जो आज्ञा गुरुदेव। अगले दिन कबीर साहिब जी, रविदास जी और वो लड़की तीनों हाथी के ऊपर बैठकर काशी नगर के मुख्य बाजार में घूमने लगे। कबीर जी ने एक बोतल में गंगा का पानी भर लिया। उस बोतल को मुख से लगाकर घूंट घूंट कर पी रहे थे। लोगों को लगा कि कबीर जी शराब पी रहे हैं। शराब के नशे में वैश्या को सरेआम बाजार में लिए घूम रहे हैं। काशी के व्यक्ति एक दूसरे को बता रहे थे, देखो, बड़े बड़े उपदेश दिया करता कबीर जुलाहा, आज इसकी पोल पट्टी खुल गई है। ये लोग सत्संग के बहाने ऐसे कर्म करते हैं। अरे रामू, देख तेरे गुरु की करतूत। तू तो बहुत बड़ाई करता था अपने गुरु की। देख ले आंखें खोलकर, वो जुलाहा सरेआम बाजार में वैश्या को लिए घूम रहा है और शराब भी पी रहा है। ये लोग सत्संग के बहाने ऐसे कर्म करते हैं। काशी के व्यक्ति कबीर जी के शिष्यों को पकड़ पकड़ कर लाकर दिखा रहे थे, देखो तुम्हारे परमात्मा की करतूत, शराब पी रहा है और वैश्या को लिए सरेआम घूम रहा है। ये लीला देखकर वे 64 लाख नकली शिष्य कबीर जी को त्याग कर चले गए। लोग लाज में फंसकर गुरु से दूर हो गए। परमात्मा कबीर जी विशेषकर ऐसी लीला उस समय किया करते जिस समय दिल्ली का सम्राट सिकंदर लोधी काशी नगरी में आया होता था। उस समय सिकंदर लोधी राजा काशी में उपस्थित था। काजी पंडितों ने कुछ लोगों को अपने साथ लेकर राजा को शिकायत की। हे महाराज, उस कबीर जुलाहे ने जुल्म कर दिया। हाँ मालिक, शर्म लाज समाप्त करके सरेआम वैश्या को अपने साथ लेकर हाथी के ऊपर बैठकर शराब पीता हुआ काशी के बाजार में घूम रहा है। हे महाराज, उसे मृत्यु दंड दिया जाए, वो सरेआम वैश्यावृत्ति कर रहा है। सैनिकों, उस कबीर जुलाहे को तुरंत पकड़कर हमारे सामने पेश किया जाए। सुन कबीर, तुझे बादशाह सिकंदर लोधी ने बुलाया है, चल हमारे साथ। ऐ कबीर जुलाहे, क्या तेरी मति भ्रष्ट हो गई है जो सरेआम बीच बाजार में वैश्यवृत्ति कर रहा है? ऐसी नीच हरकत करते हुए तुझे शर्म नहीं आती है? सरेआम बीच बाजार में एक वैश्या को लेकर घूम रहा है, शराब पी रहा है। इस हरकत के लिए तुझे मौत की सजा दी जाती है। सैनिकों, इस कबीर को बांधकर गंगा नदी में ले जाओ और इस कबीर को गंगा नदी के बीच में ले जाकर पटक दो। गंगा नदी में डूबकर इसकी मृत्यु हो जाएगी। सिकंदर लोधी ने कबीर साहिब जी को गंगा में डुबोकर मारने का आदेश दे दिया। ऐसा ही किया गया। सिपाही कबीर साहिब जी को नाव में बैठाकर गंगा नदी के बीच में ले गए और कबीर जी को गंगा नदी में पटक दिया। परमेश्वर कबीर जी के सभी बंधन, हथकड़ी, बेड़ी अपने आप टूटकर जल में गिर गई। परमात्मा कबीर साहिब जी जल पर पद्मासन लगाकर बैठ गए। नीचे से गंगा जल चक्कर काटता हुआ बह रहा था। परमात्मा जल के ऊपर आराम से बैठे थे। हे महाराज,
कबीर के सारे बंधन फिर से अपने आप ही टूट गए और वो आराम से पानी पर बैठा है। कुछ देर बाद परमात्मा कबीर जी गंगा के किनारे आ गए। अरे ये कबीर तो डूबा ही नहीं, लगता है इसे तैरना आता है। तैरकर इसने अपनी जान बचा ली है। सैनिकों, अब की बार इसे फिर से बांध कर ले जाओ, और हाँ, अब की बार इसके हाथ पैरों तथा शरीर पर एक एक भारी पत्थर बांध दो। अगर ये तैरने की कोशिश करेगा तो वो भारी पत्थर इसे ले डूबेंगे। अब देखता हूँ ये जुलाहा कैसे बचता है। सैनिक कबीर जी के शरीर तथा पैरों पर भारी भारी पत्थर बांध देते हैं और कबीर साहिब जी को फिर से बीच गंगा नदी में ले जाकर पटक देते हैं। फिर से कबीर साहिब जी पर बंधे रस्से टूट गए, पत्थर जल में डूब गए। परमेश्वर कबीर जी जल के ऊपर बैठ गए। हे महाराज, कबीर के सारे बंधन फिर से अपने आप ही टूट गए और वो आराम से पानी पर बैठा है। हे बादशाह, इस कबीर को तोप के गोलों से मरवा दो। तोप के गोलों से ही ये मरेगा। इसके शरीर के चीथड़े उड़ जाएंगे, तब तो मरेगा ही जुलाहा। ठीक है, कबीर को बंदूक से, तीरों से और तोप के गोलों से मारा जाए। वहाँ खड़े लोगों ने कबीर साहिब जी पर पत्थर मारे, गोली मारी, तीर मारे। अंत में तो तोप के गोले पूरे दिन भर तक कबीर जी के ऊपर चला। कोई तो वहीं किनारे पर गिर जाता, कोई दूसरे किनारे पर जाकर गिरता। एक भी गोला, पत्थर, बंदूक की गोली या तीर परमेश्वर कबीर जी के आसपास भी नहीं गया। इतना कुछ देखकर भी काशी के व्यक्ति परमेश्वर को नहीं पहचान पाए। तब परमेश्वर कबीर जी ने सोचा, ये तो अक्ल के अंधे हैं। ईर्ष्या के कारण इन लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। उसी समय कबीर साहिब जी गंगा के जल में समा गए और वहां से अंतर्ध्यान होकर भक्त रविदास जी के घर प्रकट हो गए। लोगों को विश्वास हो गया कि कबीर जुलाहा गंगा में डूबकर मर गया है। सभी लोग खुशी मनाते हुए नगर को चल पड़े। शेख तकी कुछ लोगों के साथ संत रविदास जी के घर ये बताने के लिए गया कि जिस कबीर जी को तुम परमात्मा कहते थे वो डूबकर मर गया है। संत रविदास जी के घर पर जाकर देखा तो कबीर जी एक तारा बजाकर शब्द गा रहे थे। शेख तकी ने राजा सिकंदर के पास जाकर बताया, हे बादशाह, वो कबीर जुलाहा जिंदा है। वो हमसे आंखें बचाकर भाग गया है। रविदास के घर पर बैठा है। क्या कबीर जिंदा है? लेकिन वो तो गंगा नदी में डूब गया था, फिर बच कैसे गया? ये सुनकर बादशाह सिकंदर लोधी संत रविदास जी की कुटिया पर गया। परमात्मा कबीर जी वहां से अंतर्ध्यान होकर गंगा नदी के बीच में जल के ऊपर समाधि लगाकर बैठ गए। रविदास, वो जुलाहा कबीर कहाँ पर है? हे बादशाह जी, कबीर जी तो पूर्ण परमात्मा हैं। वे ही अलख अल्लाह हैं। आप इन्हें पहचानो। वे तो अपनी मर्जी के मालिक हैं। जहाँ चाहें चले जाएं। मुझे कुछ नहीं पता कहाँ चले गए। हे जहांपना, कबीर जी तो गंगा के बीच में बैठे भक्ति कर रहे हैं। सभी लोग गंगा दरिया के किनारे फिर से गए। कबीर तो वहीं बैठा है। जाओ उस कबीर को बाहर लेकर आओ। हे कबीर साहिब जी, आपको बादशाह सिकंदर लोधी ने बाहर बुलाया है। आप चलिए। हे जहांपना, आपने देखी इस कबीर की चालाकी। पहले इसने डूबने का नाटक किया और रविदास की झोपड़ी पर भाग गया, और अब वहां से फिर यहां आके बैठ गया है। इसको किसी और तरीके से मारना होगा। गिरफ्तार कर लो इसे। कल सुबह इसे खूनी हाथी से सबके सामने मरवाया जाएगा। सिकंदर लोधी ने कबीर साहिब जी को एक बहुत ही खतरनाक खूनी हाथी से मारने का आदेश दिया। दोस्तों, इतने चमत्कार देखकर भी उन लोगों की आंखें नहीं खुली। ईर्ष्या और अहंकार में इतने डूब चुके थे
कि सामने बैठे परमात्मा को भी नहीं पहचान सके। आगे कबीर साहिब जी को खूनी हाथी से कुचलवाकर मारने की कोशिश की गई। वो वीडियो हमारे बीराटून यूट्यूब चैनल पर पहले अपलोड कर दी गई है, आप उसे भी देख सकते हैं। दोस्तों, कबीर साहिब जी की ये सत्य कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।